हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत फिर एक बार। तो आज का ये जो श्लोक है देवताओं के द्वारा बोला जा रहा है। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। तो इसके पहले अध्याय में हमने देखा पूरा इंसिडेंट हुआ है कि कैसे दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया उसमें माता सती आई, और माता सती का जो कैसे उनका शरीर त्याग हुआ, और और शिव जी क्रोधित हुए, और कैसे नंदी और शिव गणों ने उन्होंने सारा यज्ञ उद्ध्वस्त किया, और फिर शिव जी को ब्रह्मा जी द्वारा मनाया गया और शिव जी मान गए। और फिर किस प्रकार से दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सिर मिला, और भग नामक देवता हम्म, वो वो भग नामक देवता से उनके उनके द्वारा वो यज्ञ में आहुति भाग अपना दे सके। सो भगवान विष्णु कैसे फिर उसके बाद प्रकट हुए, और भगवान विष्णु प्रकट हुए तो क्या हुआ, सारे देवी देवताओं और कौन कौन प्रार्थना कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ये पिछले श्लोकों से कि दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले प्रार्थना की। उसके बाद एक एक करके बहुत सारे भक्तों ने की है जो भी वहां उपस्थित थे। तो इसकी मैंने थोड़ी अ, रुचि बनाई है, मुझसे बनाया है मैंने। तो इतने सारे जब मैं लिख रहा था, एक एक श्लोक पढ़ रहा था कल और देख रहा था कौन ऊंचू है, देवा ऊंचू। तो इतने सारे होंगे हमें पता नहीं था, इतने सारे जैसे ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ना, तो हम एक भक्त के बाद एक भक्त सारे महाराज जी के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं ग्लोरिफिकेशन में। तो ये मैं वो स्मरण कर रहा था कि ये भगवान वहां उपस्थित हुए हैं विष्णु, और सारे जितने भी है सब वन बाय वन ग्लोरीफाई कर, एक के बाद एक ग्लोरीफाई कर। तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले प्रार्थना करी, फिर पुरोहितों ने की प्रार्थना की, फिर सभा सदस्य, हाँ सभा सदस्य सदस्या ऊंचू सदस्यों ने की, भगवान को संबोधित किया है। और उसके बाद रुद्र ने, शिव जी ने, हाँ, फिर भृगु मुनि ने किया, फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, और फिर उनके बाद इंद्र ने, उनके बाद पत्नियों ने, यज्ञ की पत्नियों ने, फिर ऋषियों ने, सिद्धों ने, यजमानों ने, लोकपालों ने भी किया है, और योगेश्वर महान योगियों ने किया है। जो लास्ट श्लोक में देखते हैं कि साक्षात वेद भी बोलेंगे, वेद, फिर अग्निदेव, गंधर्व, देवता जो आज के श्लोक में है, फिर ब्राह्मण लोग भी बोलेंगे, सारे ब्राह्मण भी, और ये सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 17 से 18 लोग ग्लोरीफाई कर भगवान की उपस्थिति होने के तुरंत बाद। तो ये ग्लोरिफिकेशन, भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट श्लोक में भी जो मैं लेक्चर दे रहा था लास्ट थर्सडे को, तो मैंने कहा था कि प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन भक्ति में वर्धन करने के लिए। पता नहीं भगवान के लोग दर्शन करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करके चले आते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने हमें देखो क्या सिस्टम में इंक्लूड कर दिया। क्योंकि हर एक जीव जब भगवान के पास जाता है, एक तो पहले कलयुग में जाता नहीं, और अगर जाता भी है तो क्या प्रार्थना करता है हमें पता नहीं। देखिए शिल प्रभुपाद ने अपने सिस्टम में क्या सुंदर कार्यक्रम हमें दे दिया। अगर आप 4:30 बजे जा रहे हो तो आपको गुरुवाष्टम सबके साथ ही गाना है।
संसार दावा नलड़ी नलो, भगवान के समक्ष प्रार्थना इंक्लूड स्टैंडर्ड प्रेयर्स। प्रभुपाद ने, अगर दर्शनार्थी में जा रहे हो, गोविंदम आदि पुरुषम 2 श्लोक दे दिए, यही आपको करना है। आपकी भौतिक इच्छाओं कामनाओं की प्रार्थना आपको नहीं करनी है। ये सिस्टम हमें दे दिए, ये हमें सिस्टम दिया प्रभुपाद ने। भगवान के सामने जब दर्शन करते हैं तो हम 2 श्लोक हमेशा ये गाते हैं। यमुना माता जी का कितना सुंदर, गोविंदा आदि पुरुषम अहम भजामि, गोविंदा आदि पुरुषम अहम भजामि। कितना सुंदर लगता है बताइए। रोमांच कंपा, रोम आ जाता है, रोम अपने खड़े हो जाते हैं, इतना सुंदर। ये जो है ना उसका, ये जब यमुना माता जी और ये जब रिकॉर्ड हो रहा था यूके में, लंदन में, ये जब गाना, और ये इतना सुंदर रिकॉर्ड हुआ और इतना सुंदर म्यूजिक के साथ बना कि प्रभुपाद ने इसको तुरंत डिसाइड कर दिया कि ये दर्शनार्थी में हर रोज सुबह ये 4 से 5 मिनट का ये है पूरा, ये बजेगा, और स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताइए, हर एक मंदिर में आप जाइए सुबह यही दिन। ये प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या क्या बताया, मैंने ये संस्था बनाई डिसिप्लिन के साथ, कि आप कहीं भी देश के कहीं भी कोने में जाइए, असुआ माता जी लंदन में भी जाती है तो वहां कुछ दूसरा बचता है कि यही बचता है? वहां पे कोई भगवान अलग है, लंदनेश्वर में सेम वही प्रभु जी, वर्ड फॉर वर्ड एवरीथिंग इज एग्जैक्ट सेम, स्टैंडर्ड जी, टाइमिंग भी सेम, सब कुछ सेम। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की बात है इस श्लोक में। प्रभुपाद ने हमें बहुत डिसिप्लिन में लगाया है, लेकिन यहाँ पे आज श्लोक में बहुत सुंदर एक ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस पे आज हम चर्चा करेंगे। हम सभी आपके दास है, कृपा हमें शरण दीजिए। अनुवाद में आया है, लास्ट लाइन में देखिए। तो ये तो आज के जो श्लोक है, ये देवता लोग खुद बता रहे हैं ये अपने बारे में कि हम कौन है। हम अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, लेकिन देवता किसके सेवक है, क्या बता रहे हैं देखिए। खुद बता रहे हैं कि हम आपके कौन है, हम आपके दास हैं, हमें संरक्षण दीजिए, कृपा हमें शरण दीजिए। तो भगवान के भक्त होते हैं, देवता जो होते हैं, वो अपनी स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अहंकार के वशीभूत जो जीवात्मा होती है वो भगवान को नहीं स्वीकार करते। अहंकारी व्यक्ति भगवान को नहीं स्वीकार करते। भगवत गीता में श्लोक आता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जो अपने आप को कर्ता मानता है, कर्ता अहम, भोगी अहम, स्वामी अहम, भगवान को कुछ समझते हैं, और इस कारण के वजह से विनाश उनका होता है, विनाश को प्राप्त होता है, उनका शरीर विनाश हो जाता है उनका, क्योंकि अहम 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 में ही जिए हैं। मैं और मेरा, उसी में जीते हैं। तो ये एक अंतर होता है देवताओं में और दैत्यों में, असुर और सुर में। क्या अंतर होता है कि जो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम आपके दास हैं, ये देवताओं का गुण है कि वो दासत्व स्वीकार करते हैं। लेकिन जो दैत्य होते हैं, जो 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 असुर होते हैं, वो कभी भी अपने आप को किसी की शरण में नहीं रखते, वो सिर्फ माया की शरण में जाते हैं। उनका जो गॉडेस है, वो जो गॉड है उनका, वो है माया देवी।
तो देवता भगवान के सामने आते ही भगवान को शरणागत हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने हमें कहा मंदिर आके दंडवत करना है, माताओं को पंचांग और प्रभु जियों को डंडे के जैसे गिर जाना है, धड़ाम करके दंडवत प्रणाम करना है। भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए, नहीं तो बस आ गए हैं और बस चले गए। बहुत सारे भक्त लोग उत्साह से उत्सुकता से जब भक्त लोग दंडवत करते हैं तो बहुत सारे कुछ लोग हैं ना, ऐसे अपने मंदिर में देखा है ये क्या कर रहा है, भगवान तो इधर है प्रणाम उधर कर रहा है, किसको कर रहा है ये प्रणाम, क्या चल रहा है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, किस किस को कंफ्यूजन होता है तो पूछ लेता है उत्सुकता से। हाँ, कि उत्साह जिज्ञासा होती है, कोई किसी को कुछ उसके सुकृति से उसके मुखारविंद से कोई प्रश्न निकल जाता है, वैष्णव को पूछ लेता है आप क्या कर रहे हो, भगवान तो इधर है आपको ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और कभी कभी कोई व्यक्ति इनको देख के वो सीधा प्रणाम कर देता है, चलो मैं आया हूं ये प्रणाम कर रहे हैं तो चलो मैं भी प्रणाम कर दूं, अच्छा है प्रणाम तो कर रहे हैं। लेकिन नतमस्तक हो जाना चाहिए, भगवान को जैसे ही देखे, वैष्णवों को देखे, गुरुओं को देखे। तो जो जो दैत्य है असुर है वो भगवान की सत्ता को नहीं मानता। यहाँ पे दक्ष प्रजापति देखो, पहले के अध्यायों में हमने देखा कि कितना गर्वित, कोई ह्यूमिलिटी नहीं। हाँ, लेकिन क्या हुआ, हाँ, एकदम ह्यूमिलिएट हो गया, एकदम नम्र हो गए और नतमस्तक होके गुणगान करने लगे, स्तुति करने लगे। शिव जी से फिर बाद में बोला रिग्रेट हुआ, मैंने गलती कर दी, मैंने अपराध कर दिया। तो वैष्णव क्या करते हैं, अपनी गलती स्वीकार। वैष्णव से गलती हो भी जाती है, भले कोई बड़ी गलती हो या छोटी गलती। हम्म वहां पे एक यज्ञशाला पूरी बर्बाद हो गई, अपनी पत्नी का देह त्याग हो गया। हाँ, छोटी गलती नहीं है। कहते हैं कि दक्ष को बकरे का सर भी मिल गया, ये कितनी बड़ा विध्वंस हो गया, कितनी अहिंसा हो गई, कितना ड्रामा हो गया, छोटी गलती नहीं थी। बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन दक्ष प्रजापति की ह्यूमिलिटी, नम्रता को देख के नतमस्तक हो गए और उसके जब शिव जी को प्रणाम किया, स्तुति की और प्रार्थना करी कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बोल दिया तो वैष्णव की क्वालिटी है क्या है, माफ करना। तो ये सीख है कि कितनी भी बड़ी कोई गलती कर दे, ये मैंने महाराज के जीवन में देखा है, महाराज के बहुत करीबी रहने का मौका मिला है। कभी कभी मुझे ये डील महाराज की नहीं समझ में आती। कोई भक्त कोई बहुत गंदा कार्य कर लेता है, कुछ मंदिर में कुछ गलत कार्य कर देता है, कुछ भी कर लेता है, महाराज कभी विचल नहीं होते, एकदम कामली बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक बहुत ही हमारे वरिष्ठ भक्त, बहुत पुराने भक्त होंगे यहाँ पे, जो जो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन जो 20-25 साल पहले सेवा कर रहे हैं, माता जी के साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जो जुड़े हैं वो जानते होंगे। एक प्रभु जी है जो जुहू में लीड करते थे कांग्रीगेशन, क्या करते थे, लीडर, जुहू में कांग्रीगेशन के लीडर थे। लेकिन कुछ कार्यवश, कुछ अपराधवश वो इस्कॉन को छोड़ के चले गए। जो लीड कर रहा है पूरे कांग्रीगेशन को, 1000-2000 कांग्रीगेशन के जो लीडर बने हुए हैं, वो इस्कॉन को छोड़ के चले, पूरा कांग्रीगेशन हिल जाता है, क्या होगा अभी क्या होगा। हम्म लेकिन जब वो कुछ सालों बाद महाराज को मिलने आते हैं, और उस समय दो भक्त भी अंदर थे महाराज के स्वर्ण, उनके साथ मेरा भी संबंध उस भक्त के साथ बहुत अच्छा था, उनकी कृपा से मैं भक्ति मार्ग में आया हुआ था, तो कुछ लगाव था उनसे।
और भगवान से भी पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे अपराध है जिससे आप इतनी बड़ी बड़ी सजा, या कहे कि आप ऐसे भक्त को उठा के फेंक देते हैं। वैष्णव अपराध कितने डेंजर है। नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, ये सब अपराधों से बचने चाहिए हमें। तो महाराज ने कहा सो एंड सो, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम वापस आ जाओ। I will accept you as it is, and I will give you all the position what you are having. Come back. Dash 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 पंडित, come back. मैं सोचा कि महाराज इतने कैसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा महाराज को कितना सहना पड़ा। महाराज को ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से आना पड़ा, यहाँ पे मीटिंगें करनी पड़ी, सारे कांग्रेगेशन को इकट्ठा करना पड़ा, सबको समझाना पड़ा, नए लीडर्स को स्थापित करना पड़ा, कितना सब कुछ महाराज को इनके वजह से कार्य में सेवाएं करनी पड़ी। एंड वंस आफ्टर 4-5 years he is coming back and महाराज is saying अभी भी देर नहीं हुई है, you can come back and take the charge. कितना सुंदर ये वैष्णव के गुण है। हम नहीं कर पाते, हम छोटे से आ रहे, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, नहीं चाहिए इसकी सेवा में, इसको निकाल दो। देवता कह रहे हैं कि हम सारे भगवान विष्णु पे आश्रित है, हम आपकी शरण में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं के पास हम क्यों जाते हैं, भगवत गीता में कहते हैं, ये जो है 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है, हम क्यों जाते हैं देवताओं के पास। कामेस्ते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते न अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। क्या है ये, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं सिर्फ मैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मेरे हिसाब से मैं करूंगा प्रभु जी, आप हमें मत बताइए। तो जिनकी बुद्धि नहीं होती है वो देवताओं के पास जाते हैं, और जिसकी बुद्धि होती है, जिसके पास बुद्धि है, वो यहाँ बैठा है। कितने पार्टिसिपेंट हैं? 38। सब बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, सब IITian है, सब IITian है, क्योंकि समझ में आ गया है ईश्वर परम कृष्ण और एक अलग कृष्ण और सारभूत्य। सारे दूसरे देवी की देवी देवता है और भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। कामस्तेर हृदय ज्ञान, उनकी जो बुद्धि है वो काम वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण बिविल्डर हो जाती है। तो किसके पास जाते हैं इच्छाओं पूरी करने के पास? देवी देवताओं के। और देवी देवता किसके पास जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के पास। शास्त्र बता रहा है कि शास्त्र क्या कह रहा है, यहाँ पे हम देख रहे शिव जी तमोगुण में, करेक्ट, देख रहे हैं तमोगुण के इधस्तता देव है, पर्सनैलिटी है तमोगुण के लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि शिव जी दिखते तो है तमोगुण के अधिष्ठता देव, लेकिन जिस तरह जेल में जेलर होता है वो कैदियों का देखरेख करता है, रख रखाव करता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो भी कैदी है। वो जेल के नियमों से बंधा नहीं है जेलर। उसी प्रकार शिव जी तमोगुण के अधिष्ठता देव है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि शिव जी तमोगुण में रहते हैं। शिव जी तो वैष्णवानाम यथा शंभु परम वैष्णव है, पहले वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। और शिव जी को ऐसा प्रेजेंट करते हैं इस दुनिया में, इतना शिव जी के रूपों को, ये बड़ी बड़ी मूछ, अरे क्या वो शिवलिंग में भी इतनी ऐसा भयावह ज्वेलरी का भी कुछ श्रृंगार करते हैं कि दिख के भाग जाए और दिखे ये तमोगुण में, ये ऐसे ऐसे। लेकिन शिव जी ऊपर से देखते होंगे कि क्या कर दिया है मेरे, लेकिन बहुत कृपालु है, आशुतोष है, सबको माफ करते हैं, आपको जो करना है करो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तो मन भगवान में लगा हुआ है। आप जो भी बोलो, मेरा और भगवान के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें सोचना है इस पे। हमें कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध जो भूल गए, टूट गया है, उसको स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। शिव जी के अंदर कितना वैराग्य है बताइए आप। शिव जी के पास जाते हैं, भगवान शिव जी थोड़ा एक फ्लैट दिला दो हमें। शिव जी कहते हैं मैं तुझे दे दूं, मैं अपनी पत्नी के लिए बनाया नहीं इतने वर्षों में, और तुझे चाहिए तेरे को फ्लैट। बताइए। हाँ, मेरा एक पहाड़ है, उसमें ही हम लोग रह लेते हैं दोनों, मियाँ बीवी। 3 महीने पहले एक मुझे अभी याद आया, क्योंकि एक भक्त नहीं बट एक शिव जी का है, तो उसके साथ चर्चा, उन्होंने फोन किया कि प्रभु जी मैंने घर लिया, और वो अब मुझे पता है कि बहुत शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है और शिव जी की उपासना बहुत करता है, लेकिन उसको मैं धीरे धीरे इस्कॉन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कर रहे हो विधि विधान से तो नहीं, कोई संप्रदाय में नहीं, लेकिन शिव जी का मंदिर है उसके घर के पास, तो सुबह शाम रोज शिव जी के पास जाता है, मैं जानता हूँ उसको। तो वो बोला प्रभु जी एक गुड न्यूज है। बोला क्या हो गया? प्रभु जी बहुत सालों से भाड़े के घर पे रह रहा था, शिव जी की कृपा हो गई, अभी मैंने अपना घर खरीद लिया। मैंने वाह, शिव जी की कृपा हो गई आप पे और आपने अपना घर खरीद लिया, लेकिन शिव जी अपना घर बनाना भूल गए और आपको दे दिया। तभी तो उसको पता चला कि शिव जी का महल ही नहीं है। मैं बोला शास्त्र पढ़ो देखो, शिव जी के पास कुछ भी नहीं है अपना। अरे ना गुची, ना बर्बेरी, ना मॉशिनो, ना मनीष मल्होत्रा, कोई कपड़े भी नहीं बीवी को खरीद के देते ऐसे। कपड़े भी कैसे पहनते हैं? योगी वाले पहनते हैं। त्याग है उनसे, जो त्याग के प्रतीक है उनके पास से ऐश्वर्य मांगने जाते हैं। ये देवी देवताओं के भक्तों के लक्षण है। क्या करें, लेकिन शिव जी सबको संतुष्ट रखना चाहते हैं। तो ये शिव जी की कृपा है अपने भक्तों के ऊपर उनके। प्रभुपाद जी और एक पॉइंट बता रहे हैं कि सामान्य रूप से यदि कि किसी की भौतिक इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाता है, यही पॉइंट है ये। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसके पास कोई कामना नहीं है, जिसके पास सकाम बहुत सारी कामना है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी, मोक्ष की भी कामना अगर कोई कर रहा है, कामना तो पहले है नहीं एक के पास, और जिसके पास बहुत सारी कामना है, और वो भी कामना भौतिक भी है और मोक्ष कामना, बोले तो मोक्ष प्राप्त करने की कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग में अगर कोई लगता है, किसकी? यजेत पुरुषम परम, भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, परम पुरुष जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी भक्ति करता है, उनकी भक्ति में लगता है, तो धीमे धीमे उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। प्रभुपाद तात्पर्य में बार बार बोल चुके हैं, हम हमारी इच्छाओं को नहीं मार सकते। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत बार लिखा है, वी आर बॉर्न विद द डिजायर्स, वी हैव द डिजायर, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हमारी इच्छाएं इसलिए तो हम यहाँ हैं, और यहाँ आके जो इच्छाओं को भोगने के लिए हम यहाँ आए हैं, हम उस इच्छाओं को दबाने का कोशिश कैसे कर सकते हैं बताइए? जो कार्य करने आए हो, हाँ? आप यहाँ बॉम्बे से वृंदावन गए क्या करने? भक्ति करने, 64 माला करने, मंगल आरती करने, हाँ? परिक्रमा करने। उसको छोड़ के अगर हम वहां टिक्किया खाते बैठे, लस्सी पीते बैठे, हाँ? रूम के अंदर सोते रहे, तो ठीक है वृंदावन जाना, बताइए? नहीं नहीं, वृंदावन जाके आया, ये लीजिए प्रसाद। लेकिन वहां जाके किया क्या, वो इम्पोर्टेंट। वृंदावन में जाके जो घर लिया होता है ना, घर मतलब जो हमारा रूम होता है,
उस रूम में सिर्फ 6 घंटा रहना। कितने घंटे? पूरे दिन में सिर्फ 6 घंटे। और वृंदावन में सिर्फ चलते रहना है, सिर्फ चलते रहना है, क्योंकि वृंदावन में चलने का महत्व, ब्रज के साथ अपना कनेक्शन बढ़ता है। नहीं तो पता चला हम ब्रज में जाके भी, वृंदावन में जाके ही, हाँ अभी तो गर्मी का समय है इसके लिए तो नहीं ज्यादा घूम सकते, हाँ, लेकिन जब भी जाए ऐसे समय में जाए कि ज्यादा से ज्यादा आप घर के बाहर रहे। वृंदावन के रूम जो ली है उससे नहाने धोने और सोने के, बाकी हमेशा लीला स्थलियों का दर्शन और सब करने का प्रयास होना चाहिए। ऐसी इच्छा हो हमें। प्रभुपाद कहते हैं आप इच्छा के वजह से इस भौतिक जगत में आयो, आप अपनी इच्छा को नहीं दबा सकते। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर इच्छास। आपको ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी भौतिक से आध्यात्मिक में इच्छा हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान के जो नित्य सेवक है उनकी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान पहले स्कंद में बता रहे हैं भागवतम के भक्ति की विधियों में इंटरेस्ट हमें कैसे आएगा। भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। देखिए जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए और सारे हिप्पीज फॉरेनर्स भक्त बने, उनको कोई इंटरेस्ट था? भक्ति में इंटरेस्ट था? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका भक्ति के कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको सिर्फ इतना पसंद था कि एज ऑफ 70 एक स्वामी है जो बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी गुड इन डीलिंग्स। क्या बना के रसगुल्ला खिलाते हैं, क्या रोटी सब्जी पनीर खिलाते हैं हमें, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, और बहुत अच्छा हमें हमारे पिता ने जितना प्रेम नहीं दिया है उतना हमसे ज्यादा वो प्रेम करते हैं हमसे। ये भाव था। फिर धीरे धीरे उनका कहना हुआ कि नहीं आप अच्छा लेक्चर देते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। हाँ स्वामी जी इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति जो कार्य के लिए आए हैं, तो हमें लगता है ना कुछ तो भी हम प्रयास करें। तो उनकी सेवा करनी शुरू की। पहले तो प्रभुपाद ने उनकी सेवा की, फिर इनको लगा कि नहीं हमें सेवा करनी। जैसे हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं कि जब हाउस प्रोग्राम होता था प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद पहले खाना बनाते थे, प्रसाद बनाते थे, फिर बाद में लेक्चर देते थे, फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये सब खाते थे और प्लेट बेसिन में रख के चले जाते थे। कोई भी धोने वाला नहीं, खुद करते थे। प्रभुपाद ने ये सहन किया। हम हो तो खा के चले गए, देखो नेक्स्ट टाइम नहीं करना ये प्रोग्राम, हमें नहीं करो, मत करो, ये छोड़ दो, ये सब क्या भक्त लोग की प्रजा आती है ऐसे, कुछ समझता नहीं उनको, बंद करो, क्या करना है ये। हम लोग ऐसा सोचते। प्रभुपाद को एक बार एक व्यक्ति ने पूछ लिया, एक भक्त ने, कि कैन आई हेल्प यू। प्रभुपाद ने पूरा किचन दे दिया उसको, नाउ यू टेक केयर। वो तो मैं चाहता था कि कोई मुझे पूछे। धीमे धीमे सुनते हुए, सेवा करते हुए और सेवा करते और करते श्रवणम में रुचि आती, ये सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं तो बैठते कुछ समझ में नहीं आता भागवतम के श्लोक, लेकिन एक लाइन भी हिट कर जाती है, जहां पे यहां हिट हो गई है, हम सभी आपके दास है, कृपया हमें शरण दीजिए। इतनी हिट लाइन है ये, देवता बोल रहे, मेरी शरण में आओ और मैं समस्त पापों के बंधन से तुम्हें रक्षा करूंगा। प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि प्रभुपाद, एक शिष्य बता रहे थे कि प्रभुपाद ने मेरी आंखों में आंखें ऐसे डाल के देखा और बोला यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। वो बोलता है उस दिन से मुझे फील हो गया मैं आत्मा ही हूं। प्रभुपाद के एक शिष्य को बोला, प्रभुपाद ने एक शिष्य को बोला, मेक श्योर दिस स्टिक ऑफ टोबैको शुड नॉट कम बिटवीन यू एंड कृष्णा। उसने छोड़ दी, फेंक दी। उसी दिन से वो कहता है कि मैंने वो स्टिक ऑफ टोबैको, मतलब क्या है मालूम? सिगरेट। स्टिक ऑफ टोबैको शुड नॉट कम बिटवीन यू एंड कृष्णा।
वैसे हमें भी सोचना चाहिए जो चाय पी रहे, द कप ऑफ टी शुड नॉट कम बिटवीन यू एंड कृष्णा। प्रभुपाद एक एक ऐसे, प्रभुपाद के एक एक वर्ड सेंटेंस होते थे जो इतने प्रेम से छुरी की तरह वार कर देते थे। ऑपरेशन भी करना है लेकिन दर्द भी नहीं होना है, प्रभुपाद का ही गुण था। प्रभुपाद मेमोरीज करके एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसमें प्रभुपाद के सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स एक एक उनके एक्सपीरियंस बताते हैं, बहुत अच्छा है। तो हमें ये जानना है, हमें ये देखना है कि ये जो देवताओं के पास जाना और भगवान के पास जाना, जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, तो बुद्धिमान है और हम सब बुद्धिमान है, जिसके वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की के अनुगमन, भगवान कृष्ण की भक्ति के और प्रभुपाद के संस्था में जुड़ के उनका अनुगमन करें। हमें वासुदेव की कथा में रुचि कैसे आएगी, आध्यात्मिक कार्यों में कैसे रुचि आएगी, उसका तरीका है स्यान महत सेवया विपुन सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनम। महत सेवया, महत लोगों की सेवा, महत सेवा सेवा द्वार बाहुर विमुच्यते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत भक्तों की, महान भक्तों की सेवा करने से महत सेवा द्वार माहुर विमुच्यते, मुक्ति का द्वार, भगवान की भक्ति का द्वार खुल जाता है महान भक्तों की सेवा करके। उसी का कंपेयर कर रहे हैं, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तमोगुणी लोगों क्या अगर संग करेंगे, तो भगवान भगवत गीता के 14 अध्याय में भी बताते हैं, निम्न योनियों में जाते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सस्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तामसी लोग अधो गच्छन्ति, जो अगर बाहर के लोग की भौतिकतावादियों की चर्चा करें तो उनका जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होता है, जो डिस्कशन होता है एक भौतिकवादी व्यक्ति का दो चीजों में होता है, उसके ही इर्द गिर्द घूमता है और कोई नहीं होता है। इर्द गिर्द घूमता है दो वस्तुओं के, एक तो पैसा और दूसरा सेक्स। ये दो चीजों पे ही उसके टॉपिक होते हैं, कोई भी कार्य इस दो चीजों के अलग आसपास ही होते हैं। ऑफिस में देखो कि कैसे पैसे बनाए जाए, बढ़ाए जाए, उसकी रक्षा कैसे की जाए और कैसे इंद्रिय तृप्ति की जाए, और कोई कार्य नहीं होता और कोई डिस्कशन नहीं होता, इसी के इर्द गिर्द जीवन घूमता है। और जिसके कारण किसका द्वार खुलता है, तमोगुण नरक का द्वार खुलता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर हम कहें महत सेवा, जब महान भक्तों की सेवा करते हैं, श्री प्रभुपाद की मिशन में जब सेवा करते हैं, थोड़ी थोड़ी सेवा करते हैं लेकिन सेवा करनी बहुत। तो ये सब जब करते हैं हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इच्छाएं सारी शुद्ध हो जाती है धीरे धीरे। इसमें यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं प्योरीफाई कैसे होगी, भगवान की सेवा से। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, मतलब अपनी इंद्रियों से, जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा करेंगे, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों की स्वामी की सेवा करेंगे, वही हो जाएगी भक्ति। तो ये भक्ति मतलब कोई बड़ा बड़ा नहीं है। लोगों को क्या लगता है, भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अरे भक्ति क्या है। प्रभुपाद कहते थे अगर किसी को
भक्ति सरल लगती है, जिसको करनी है उसके लिए भक्ति बहुत सरल है, लेकिन जिसको नहीं करनी है उसके लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है कि मैं ये चढ़ पाऊंगा माउंट एवरेस्ट। जिसको करनी नहीं, लेकिन जो करने की इच्छा रखता है, उसकी तीव्र इच्छा है, उसके लिए भक्ति बहुत सुलभ है, सिंपल है। क्या करना है? अपनी इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों के स्वामी है, अपनी इंद्रियों से सेवा करना है। कोई बड़े मुश्किल नहीं है भक्त करनी, बहुत आसान है। इनिशियली बहुत छोटी छोटी सेवा में जुड़ना है कि प्रभुपाद जी ने व्यवहारिक जीवन में इस्कॉन में रह के भक्ति कैसे की जाए ये हमें सिखाया। सेवा कैसे की जाए, इसके लिए तो इस्कॉन संस्था इतनी बढ़ रही है और इतने सारे उनके अनुयायी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिवोशन लाइफ, बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के साथ कैसे जिया जाए। जैसे एक हमारे रिश्तेदार है, वो बता रहे थे उनके संप्रदाय, उनके पंथ में, कि अभी हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, वो हमारे पंथ को नहीं एक्सेप्ट कर, क्योंकि हमारे पंथ में इतनी तपस्या लिखी हुई है, इतनी तपस्या लिखी हुई है, हाँ, कि वो प्रैक्टिकली कोई भी बच्चा आज के जमाने का कर ही नहीं पाता है। जैन धर्म की बात कर, इतनी तपस्या लिखी है, बोलते प्रैक्टिकली है ही नहीं। मैं बोला यस, प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप लोग ने सिर्फ ऋषभदेव महाराज का तपो दिव्यम, वही बस तप ही ले लिया, बाकी के श्लोक तो पढ़ा ही नहीं भागवतम के, बस उतना ही श्लोक को ले लिया, तप करना है तप करना है। कितना तप करते हैं, चल के जाते हैं, मैं देखता हूँ गाड़ियों में जब घूमते हैं रस्तों में, इतने चल चल के बिना पैर, सफेद कपड़े पहन के, मुंह पे ये लगा के घूमते हैं। ये सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन प्रभुपाद ने हमें ऐसा कोर्स बना के दिया, ऐसा करिकुलम बना के दिया कि सब लोग इसको अपियर कर सके। आप एक्सेप्ट करते हैं इसको? प्रभुपाद ने दिया, सब लोग इस परीक्षा को अपियर कर सके, सब लोग, छोटे से छोटा व्यक्ति और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति। हमें ऐसे प्रेजेंट प्रभुपाद ने किया कि लोगों को आसानी से मिली। पहले पहले शुरुआत से भक्त आते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो मंदिर में बुलाते हैं, हमें सिर्फ उसको प्रसाद खिलाते हैं, उसको कहते हैं फिर बाद में थोड़ा 2 माला करिए, 1 माला करिए, हमारे साथ करिए। सब ऐसे ही जुड़ते हैं, करेक्ट, ऐसे ही डायरेक्ट कोई 16 माला पे नहीं। और अभी देखो, अभी मैं देखता हूँ जो व्यक्ति 2 माला करने के लिए बोल रहा था कि 2 माला कर रहा हूँ, 2 माला करने के टाइम नहीं मिल रहा है, वो निर्जल एकादशी में 108 माला करके बैठा है। बताइए 2 दिन पहले बोला क्या हो गया भाई, 2 साल में 108 निर्जल एकादशी, छुट्टी ले ली ऑफिस से, बताइए। एकादशी एकादशी में प्रसाद खा के करो, करो एकादशी, निर्जल कर ली, बताओ उसने निर्जल, बता। ये क्या है, धीरे धीरे धीरे, क्षणे क्षणे, हाँ, ये धीमे धीमे भक्ति बढ़ाते हैं, सेवा बढ़ाते हैं। एकादशी व्रत करके, विष्णु तिथि को पालन करके, स्वल्पम स्वल्पम अभी धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा करके, क्षणे क्षणे, वो इतना बड़ा कार्य कर देता है कि देखो आज 108 निर्जल एकादशी में कर देता है। ये प्रभुपाद की कृपा है, और उसके बाद अपना जीवन भी दे देता है, भक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये है भक्ति में वर्धन, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसके लिए हम लोग प्रभुपाद जी के मिशन में लगे हैं और लगे रहें, और ताकि थोड़ा थोड़ा जीवन के अंत तक हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो आज के श्लोक में इसके ऊपर जो चर्चा हुई कि अब जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो सीधे भगवान की शरण में जाते, बुद्धिमान व्यक्ति वो सीधा भगवान की सेवा में जाते हैं। उसमें बहुत सारे श्लोक भी है, लेकिन 9 बज गया है,
देवता कहते हैं हम नित्य आपके दास हैं, तो दास की सेवा में क्यों लगना? दास की सेवा में स्वामी की सेवा करें। स्वामी की सेवा करें, और स्वामी जिसकी सेवा करने को कहे उसकी सेवा करें। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, मेरी शरण में आओ और मैं समस्त पाप कर्मों के बंधनों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवान को आत्मसमर्पण करके अपनी जीवन को भगवान की सेवा में लगा देते, जो आत्मसमर्पण करके भगवान को, वे उन ऐसे भक्तों की भगवान कहते हैं मैं वो ऐसे भक्तों की प्रत्यक्ष रक्षा करता हूं। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण क्या है? शरणागति, सरेंडर टू लॉर्ड 100%। ये प्रॉब्लम है। शरणागति के, आत्मसमर्पण के 6 लक्षण है जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप तृप्त वरन, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, और भक्ति प्रतिकूल वर्जनम अंगीकार। ये 6 लक्षण है। जो अपने जीवन में जो ये 6 लक्षण को अपनाता है, वही जो है भगवान को आत्मसमर्पण कर पाता है, और वही भगवान को कह सकता है मैं आपका दास हूं। उसी को हक है बोलने का, आई एम योर सर्वेंट प्रभु जी, आई एम सर्वेंट माता जी, आई एम योर सर्वेंट। बट कार्य कैसे है? दूर दूर रहना। थोड़ी सेवा मिली तो बिजी है, टाइम नहीं है प्रभु जी, क्या करे, टाइम नहीं है। अरे क्या टाइम नहीं है? एक टाइम तुम्हारा टाइम आ जाएगा, एक टाइम आएगा जब तुम्हारा टाइम आ गया रहेगा, फिर कहते रहना यमराज जी को, थोड़ा रुको, थोड़ा एक ऑर्डर मैं कंप्लीट कर लूं, हाँ थोड़ा एक फोन कॉल है कंप्लीट कर दूं। यमराज जी को बोलना 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं अपने बेटे को फोन करके बोल दूं कि मैंने कहां कहां सब छुपा के रखा है, 5 मिनट दे दो। नहीं देगा, नहीं देगा। तो यही भाव से हम करें, उस समय समस्त पाप कर्मों फल से सहन करते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर अंत में प्रभुपाद कहते हैं, उसे न तो पाप कर्म से फल का डर रह जाता है, नहीं जाने अथवा अनजाने किसी ऐसे कर्मों को करने की इच्छा होती है जो पापमय हो। तो भगवान की सेवा करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए वो ऐसे कार्य करता है। जैसे लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट है शरणागति के, जो रूप गोस्वामी कहते हैं, हमें सबसे भक्ति में बाधक यही है कि हम जो कार्य है, जो भक्ति में अनुकूल कार्य है उसको अपनाते नहीं, और जो प्रतिकूल कार्य है उसको छोड़ते। प्रतिकूल जो है उसको वर्जन करना, तब जाके ये दासत्व का भाव उमड़ेगा। और ये प्रभुपाद स्टार्ट में मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे प्रलय का बात हुई है, प्रलय जिसमें महरलोक, झनलोक और तपलोक इत्यादि रहते हैं जब प्रलय के टाइम पे। तो ये बता दूं आपको कि 2 टाइप के प्रलय होते हैं। जो भगवान जब ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब पूरा महार प्रलय होता है जिसमें सब कुछ भगवान अपने अंदर समा लेते हैं। और बीच बीच में जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं और जब ब्रह्मा जी 12 घंटे की रात्रि में सोते हैं, तब वो प्रलय, जो नॉर्मल प्रलय जिसको कहते हैं, जो प्रलय होता है, उसके अंदर जो ऊर्ध्व, जो जो महरलोक, तपलोक और झनलोक, ये सब जो लोक है उस वो रहता है, लेकिन नीचे के जो अधम लोक है वो प्रलय में समाविष्ट हो जाते हैं। तो 2 प्रकार के प्रलय। तो तब ब्रह्मा जी का, क्योंकि वापस सृष्टि तो शुरू करनी है ब्रह्मा जी को, वापस 12 घंटे जब उनके दिन आएंगे, तो सब कुछ वापस निर्माण करेंगे। तो ये कोई कह रहे भौतिक सृष्टि तो पूरी प्रलय में समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पे ये लोग रह जाते हैं तो अच्छा है ना, क्योंकि भक्त को क्या कहा जाता है कि आपको कहाँ जाना है? भगवत धाम।
क्योंकि ब्रह्मा जी का भी जो लोक है, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, ब्रह्मा जी का लोक का भी विनष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, इसके लिए यहाँ पे ये बताना जरूरी था। जो मैंने समझा कि जब ब्रह्मा निद्रा में रहते हैं उस प्रलय के समय उच्चतर लोक, जो महलोक, तत्लोक, तपलोक और जनलोक इत्यादि जल में मग्न नहीं होते। तो इसका ये आंसर है। सो थैंक यू। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, और प्रश्न है तो जिज्ञासा है कुछ करेक्ट।